गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सभी बच्चे से अच्छे होंगे और सभी बच्चे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों का मध्यकालीन भारत चल रहा है और मध्यकालीन भारत में हमारा जो आज टॉपिक होगा वो होगा अरबों का सिंध पर आक्रमण। अरबों का सिंध पर आक्रमण। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इस्लाम धर्म का उदय। तो हमने आपको बताया था कि भाई इस्लाम धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे उनका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब। उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। जन्म हुआ मक्का में, मृत्यु हुई मदीना में और 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़कर कहाँ चले गए? मदीना चले गए। और मक्का से जब ये मदीना गए, यानी मक्का से जब इनका स्थानांतरण मदीना हुआ तो उसी को क्या कहा गया? हिजरत कहा गया। और 622 ईस्वी को इस्लाम धर्म में प्रथम वर्ष के रूप में माना गया और इसको प्रथम वर्ष के रूप में घोषित किसने किया था? उस उमर ने किया था। और हिजरी संवत 622 ईस्वी। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे, यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। और पहला जो खलीफा हुआ वो हुआ है अबू बकर, दूसरा खलीफा हुआ उमर, तीसरा खलीफा हुआ उस्मान और चौथे जो खलीफा हुए वो हुए हैं अली। और अली पैगंबर मोहम्मद साहब के क्या थे? दामाद थे। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी फातिमा, उनका विवाह किससे हुआ था? अली से हुआ था। और इन दो के और फातिमा और जो अली थे, इनसे दो संतानें हुई। एक का नाम था हुसैन और एक का नाम था हसन। और करबला के युद्ध में इनकी क्या कर दी गई थी? यहूदियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। क्लियर है? तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अरबों का सिंध पर आक्रमण। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे इसमें। पहला पॉइंट जो हमारा होगा, तो हमारा पहला पॉइंट होगा भारत पर प्रथम मुसलमानी आक्रमण। भारत पर प्रथम मुसलमानी आक्रमण अरब से था। यानी भारत पर होने वाला जो पहला मुसलमानी जो आक्रमण था वो कहां से था? वो आपका अरब से था। तो आप पहला ही पॉइंट नोट करोगे, मैं बोलूंगा और आप लिखोगे। लिखो, भारत पर प्रथम मुसलमानी आक्रमण। भारत पर प्रथम मुसलमानी आक्रमण अरब से था। तो जो भारत पर जो प्रथम मुसलमानी आक्रमण था, भारत पर जो प्रथम मुसलमानी आक्रमण हुआ, भारत पर प्रथम मुसलमानी आक्रमण जो हुआ वो कहां से था? अरब से था। अरब से। क्लियर है? तो भारत पर होने वाला प्रथम मुसलमानी आक्रमण कहां से था? अरब से था। और क्वेश्चंस पेपर में पूछ भी लेता है एग्जामिनर कि भाई भारत पर होने वाला प्रथम मुसलमानी जो आक्रमण था वो कहां से था? तो अरब से था। अगला पॉइंट आप लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, अरबों का भारत पर, लिखो, अरबों का भारत पर होने वाला प्रथम आक्रमण। अरबों का भारत पर होने वाला प्रथम आक्रमण खलीफा उमर के समय में, खलीफा उमर के समय में 636
636 ईस्वी में हुआ। तो प्रथम मुसलमानी आक्रमण भारत पर कहां से हुआ था? अरब से हुआ था। अरबों का भारत पर होने वाला प्रथम आक्रमण खलीफा उमर के समय में 636 ईस्वी में हुआ, जो कि असफल आक्रमण रहा, जो कि असफल आक्रमण रहा। क्लियर है? तो भारत पर होने वाला प्रथम जो अरब आक्रमण था वो कब हुआ था? 636 ईस्वी में हुआ था, लेकिन असफल आक्रमण था। और किसके समय में हुआ था? खलीफा उमर के समय में। अगला पॉइंट, अरबों का नोट करोगे आप, लिखोगे, अरबों का भारत पर होने वाला द्वितीय आक्रमण खलीफा उस्मान के समय में, खलीफा उस्मान के समय 647 ईस्वी में हुआ। 647 ईस्वी में हुआ, परंतु यह भी असफल आक्रमण रहा। तो भारत पर होने वाला प्रथम मुसलमानी शासक, भारत पर होने वाला प्रथम मुसलमानी आक्रमण अरब से था। और कब हुआ था? 636 ईस्वी में हुआ था। उस समय खलीफा कौन थे? खलीफा उमर थे। लेकिन यह आक्रमण क्या रहा? असफल रहा। अरबों का भारत पर होने वाला द्वितीय आक्रमण खलीफा उस्मान के समय में 647 ईस्वी में हुआ, परंतु यह भी असफल रहा। असफल रहा। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, अरबों का भारत पर सफल आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। तो अरबों का जो 636 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ था वह भी एक असफल आक्रमण था। और अरबों का जो दूसरा आक्रमण भारत पर हुआ वो 647 ईस्वी में हुआ था, वो भी क्या था? असफल आक्रमण था। लेकिन अरबी मुसलमानों का या अरबों का भारत पर जो सफल आक्रमण हुआ वो हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और ये हुआ कहां था? आप लिखोगे, यह आक्रमण सिंध पर हुआ था। यह आक्रमण सिंध पर हुआ था। उस समय सिंध का राजा
दाहिर था। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। तो अरबों का जो भारत पर जो सफल आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। यह आक्रमण सिंध पर हुआ था और उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर अटैक करने के लिए भेजा किसने था, क्यों भेजा था, क्या कारण था? तो अरबों का जो भारत पर जो आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वो एक तो था इस्लाम धर्म का प्रचार करना और दूसरा था धन की प्राप्ति। लेकिन ये जो 712 ईस्वी में अरबों का भारत पर सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, यह आक्रमण सिंध पर हुआ। उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। और ये जो आक्रमण जो हुआ था ना सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने, ये किया था 712 ईस्वी में। कब किया था ये? 712 ईस्वी में। तो अरबों का सिंध पर जो सफल आक्रमण हुआ वो 712 ईस्वी में हुआ। इसका एक कारण यह भी था कि भाई 708 ईस्वी में श्रीलंका से अरबी जहाज आ रहे थे। 708 ईस्वी में श्रीलंका से अरबी जहाज आ रहे थे। उन अरबी जहाजों को देवल बंदरगाह के निकट समुद्री लुटेरों ने लूट लिया, जिसका पता चला इराक के गवर्नर अल हज्जाज को। तो अल हज्जाज ने कहा कि भाई हमारे जो अरबी जहाज लूटे गए हैं वह क्षेत्र तो सिंध के राजा दाहिर के अंतर्गत आता है। तो अल हज्जाज ने दाहिर के पास संदेश भिजवाया कि भाई ये जो हमारा जो अरबी जहाज लूटा गया है देवल बंदरगाह के निकट, ये तो क्षेत्र आपके अंतर्गत आता है। तो जिन लुटेरों ने यह जहाज लूटा है कृपया करके आप उनको हमें सौंप दें। तो उत्तर में दाहिर ने कहा कि भाई जिस क्षेत्र में ये अरबी जहाज लूटा गया है वह क्षेत्र मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए मैं उन लुटेरों को सौंपने में असमर्थ हूं। तो इसी बात से क्रोधित होकर इराकी गवर्नर अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो ये जो अल हज्जाज था ये इराक का गवर्नर था और खलीफा कौन थे उस समय? तो खलीफा अल वालिद थे। खलीफा कौन थे? खलीफा अल वालिद का इराकी गवर्नर था कौन? अल हज्जाज। और अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था सिंध पर आक्रमण करने के लिए कि भाई अब आप सिंध पर आक्रमण करो, क्योंकि उन्होंने हमारी जो बात है उसको अस्वीकार कर दिया। तो तब जाके मोहम्मद बिन कासिम ने कहां आक्रमण किया था? सिंध पर किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आए कि भाई अरबों का भारत पर सफल आक्रमण कब हुआ? तो 712 ईस्वी में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहां किया था? सिंध पर किया था। उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। या दाहिर किस वंश से था? तो दाहिर आपका चच वंश से था। किस वंश से था? चच वंश से। तो भारत पर प्रथम मुसलमानी आक्रमण कहां से हुआ था? अरब से हुआ था। कहां से हुआ था? अरब से हुआ था। आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट,
अब ये जो आक्रमण हुए हैं इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप लिखोगे, नोट लगा के लिखोगे आप लोग, इस आक्रमण का उल्लेख, इस आक्रमण का उल्लेख निम्न अरबी साहित्य में मिलता है। इस आक्रमण का उल्लेख निम्न अरबी साहित्य में मिलता है, जैसे चचनामा, चचनामा, चचनामा। चचनामा के लेखक कौन थे? चचनामा के लेखक थे अली अहमद, अली अहमद। सेकंड पे लिखोगे आप तारीख ए सिंध, तारीख ए सिंध। इसके लेखक कौन थे? मीर मोहम्मद मासूम, मीर मोहम्मद मासूम। तो 712 ईस्वी में भारत पर अरबों का जो सफल आक्रमण हुआ था, इसका उल्लेख निम्न अरबी साहित्य में मिलता है। नंबर 1 चचनामा, लेखक अली अहमद। नंबर 2 तारीख ए सिंध, लेखक मीर मोहम्मद मासूम। ठीक है, तो पेपर में कभी कभी ये पूछ लेता कि भाई चचनामा किसने लिखा, यानी चचनामा के लेखक कौन है, तो अली अहमद। तारीख ए सिंध के लेखक कौन है? मीर मोहम्मद मासूम, मीर मोहम्मद मासूम। तो इतना यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आप लिखोगे अगला पॉइंट, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम आक्रमण, सर्वप्रथम आक्रमण, सर्वप्रथम आक्रमण देवल पर किया, देवल पर किया। आगे लिखोगे सिंध की राजधानी, सिंध की राजधानी आरोर को जीतकर, आरोर को जीतकर सिंध विजय अभियान, सिंध विजय अभियान पूरा किया, सिंध विजय अभियान, सिंध विजय अभियान पूरा किया। यानी उस समय सिंध की राजधानी कौन थी? आरोर थी। तो सिंध की राजधानी आरोर को जीतकर सिंध विजय अभियान पूरा किया। और मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम कहां आक्रमण किया था? देवल पर किया था। कहां किया था? देवल पर किया था। तो 20 जून 1712 ईस्वी में दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच राबोर का युद्ध हुआ था। 20 जून 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच राबोर का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में दाहिर पराजित हुआ था और अंततः कासिम ने सिंध की राजधानी आरोर को जीतकर सिंध विजय अभियान पूर्ण किया। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, कासिम ने यानी मोहम्मद बिन कासिम ने इस युद्ध में मधुमक्खी से बनी वधु नामक तोप का प्रयोग किया था। कासिम ने इस युद्ध में मधुमक्खी से बनी वधु नामक तोप का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट, कासिम ने सिंध क्षेत्र में, समझ रहे हो ना, कासिम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र में जजिया कर लगाया, जो कि एक धार्मिक कर था, और यह कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि भाई भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया, तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने की थी, और जो कि एक धार्मिक कर था, और यह किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से यानी हिंदुओं से। किससे लिया जाता था? हिंदुओं से। नेक्स्ट पॉइंट, कासिम ने भारत में खजूर की खेती एवं ऊंट पालन की शुरुआत की। यह क्वेश्चन भी कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है कि भाई भारत में खजूर की खेती एवं ऊंट पालन की शुरुआत किसने की थी? कासिम ने की थी। क्लियर है? यानी खजूर की खेती भारत में किसकी देन है? अरबों की देन है। दूसरी बात मैंने बताया, कासिम ने सिंध क्षेत्र में जजिया कर लगाया, जो कि एक धार्मिक कर था, और यह कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। कासिम ने जजिया कर नहीं लगाया। ब्राह्मणों पर, बच्चों पर, साधु सन्यासियों पर, भिखारियों पर, जो अपाहिज थे उन पर, महिलाओं पर। तो ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर की शुरुआत की, और किस पर लगाया? गैर मुसलमानों पर लगाया, जो कि एक धार्मिक कर था। किस पर नहीं लगाया? बच्चों पर नहीं लगाया, महिलाओं पर नहीं लगाया, ब्राह्मणों पर नहीं लगाया, साधु संतों पर नहीं लगाया, भिखारियों पर नहीं लगाया, और अपाहिजों पर नहीं लगाया। तो एक क्वेश्चन बहुत फेमस बनता है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान FST फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान
FST फिरोज शाह तुगलक, इसको भी आगे पढ़ेंगे। तो ये कासिम के बारे में था, है ना। तो अरबों का सिंध पर आक्रमण, अरबों का सिंध पर आक्रमण। अब थोड़ा सा हमने पढ़ना है भाई दाहिर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? दाहिर के। थोड़ा सा अब हम दाहिर के बैकग्राउंड को देख लेते हैं, ताकि और आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाए। ये जो सिंध था, इस पर पहले हुआ करती थी राय वंश की हुकूमत। राय वंश की हुकूमत। इस वंश का जो अंत किया था वो इस वंश के सेनापति चच ने किया था। चच ने अंत किया। चच ने क्या किया था इसका भाई? अंत किया था। किसका? रायवंश का। और सिंध पर एक नए वंश चच वंश की स्थापना की। चच वंश की स्थापना की। तो इसी चच वंश का एक राजा हुआ है जिसका क्या नाम था? दाहिर। जिसका क्या नाम था? दाहिर। और पूरा नाम था दाहिर सेन। तो सिंध पर पहले किसकी हुकूमत थी? रायवंश की हुकूमत थी। इस वंश का अंत किसने किया था? चच ने किया था। और सिंध पर एक नए वंश चच वंश की स्थापना की, और इसी चच वंश का राजा हुआ है कौन? दाहिर। कहने का मतलब यह है, ये जो चच था ये था दाहिर का पिता। चच कौन था? दाहिर का पिता था। और दाहिर की माता का नाम था सुहांडी। दाहिर की माता का क्या नाम था? सुहांडी। तो दाहिर किस वंश से था? चच वंश से। दाहिर के पिता कौन थे? चच। दाहिर की माता कौन थी? सुहांडी। दाहिर के दो पत्नियां थी, लाडी बाई और रानी बाई। दो पुत्रियां थी, सूर्या देवी और परमल देवी। एक पुत्र था जयसिंह। तो ये थोड़ा दाहिर के बारे में था। यानी दाहिर किस वंश से था? चच वंश से। ये भी कभी कभी एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लेता है कि भाई 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वंश के राजा पर आक्रमण किया था? तो आपका आंसर क्या होगा? चच वंश के राजा दाहिर पर आक्रमण किया था। जजिया कर लगाने वाला या भारत में जजिया कर की शुरुआत करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन ब्राह्मणों से इसने जजिया कर नहीं लिया था। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? FST। कौन? फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का क्या हुआ है? सुल्तान हुआ है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल क्लास होगी। जय हिंद, जय भारत।